नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जीत और दौलत हर किसी के बस में नहीं है कि उसे पचा ले। बहुत बिरले होते हैं जो अपनी जीत को और दौलत को आसानी से पचा लेते हैं। राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा शुरू हो चुका है। ये जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल थे, जीत के 4 दिन बाद ही उनके सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी आज जिस तरीके से रायबरेली बरेली और अमेठी के अंदर अपने कार्यकर्ता आभार समारोह के अंदर जिस तरीके से बोल रहे थे, उनके सुर में पहले वाला सुर दिखाई नहीं दिया। ये जो उनका लहजा था, बहुत ही घमंड वाला, बहुत ही उड़ने वाला लहजा दिखाई दिया। हालांकि राहुल गांधी, देखिए, राहुल गांधी ने एक काम जो सबसे बढ़िया किया वो ये किया कि स्मृति ईरानी का जो बड़बोलापन था, जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थी, जो जमीन पे पांव नहीं रख रही थी, उनको धूल चटा दी। और जो धूल चटाई वो भी खुद ने नहीं चटाई, अपने एक इतने से प्यादे से उनको अमेठी की धूल चटा दी। ये काम बहुत जबरदस्त राहुल गांधी ने किया। बड़ी नीति थी, बड़ा इन्होंने पूरी व्यू रचना की और स्मृति ईरानी को उसी गढ़ में बहुत बुरी तरीके से नेस्तनाबूद करके रख दिया और खुद नहीं लड़े। देखिए, एक आदमी होता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे इस प्यादे से लड़के दिखा दो, और उसने स्मृति ईरानी को अमेठी की सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। ये जो बात थी बहुत जबरदस्त थी। राहुल गांधी रायबरेली से लाखों के तादाद में वोटों से जीते। किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को धूल चटा दी। बहुत अच्छा था, क्योंकि जो स्मृति ईरानी उन नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के में शुमार थी कि जब वो बोलती थी तो लोगों को शायद कहीं ना कहीं बहुत कचोटता था कि आखिर ये क्या कह रही है। इतना घमंड तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने में नहीं दिखा, जितना स्मृति ईरानी के बोलने में दिखाई पड़ता था। स्मृति ईरानी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन आज इस जीत के बाद राहुल गांधी का घमंड जिस तरीके से दिखाई दिया, वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को नुकसानदायक हो सकता है। राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान से कटाक्ष बाणों के हथियार बेचने शुरू किए, या हथियारों की जो कटाक्ष बाणों के हथियारों की जो सप्लाई शुरू की, वो बहुत शर्मनाक भी हो सकती है। आज राहुल गांधी ने बोलते हुए सीधा प्रधानमंत्री पर हमला बोला, और उन्होंने कहा, हमला बोलने में उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अगर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी बहन प्रियंका गांधी लड़ी होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े अंतर से हारते। ये सचमुच ये अच्छा नहीं था, ये मैसेज भी अच्छा नहीं था। ये बात सही है कि लड़ी होती तो तब देखा जाता, लेकिन शायद राहुल गांधी के मुंह से ये अच्छा शब्द नहीं हुआ। बात यह है कि राहुल गांधी को अभी एक छोटी सी जीत मिली है। दरअसल राहुल गांधी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की कांग्रेस ने मात्र 6 सीटें जीती, और इन 6 सीटों में हालांकि उनका जो परसेंटेज है वो 66.87% का बढ़ा है। बहुत अच्छे मार्जिन पे पहुंची है कांग्रेस, परंतु 6 सीटें जीती हैं, 27 सीटें अखिलेश यादव जीते हैं। और हम आपको ये भी एक आंकड़ा बता देते हैं, राहुल गांधी को इतना उड़ने की जरूरत नहीं है।
जो 6 सीटें जीती हैं उसमें से आधी सीटें, आधी वोट सपा की भी हैं। अगर सपा का कैंडिडेट लड़ा होता तो राहुल गांधी का कैंडिडेट नहीं जीत पाता। यह भी एक बड़ा फैक्टर है, इसको भी ध्यान रखना होगा। लेकिन जीत आखिर जीत होती है, जो जीता वही सिकंदर। परंतु सिकंदर कभी नहीं बनना चाहिए। ये कहावत है, जब आप जीत जाए तो आपको हम्बलनेस दिखानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप गौर से देखें तो दूसरी बार सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यही गलती की जो देश की जनता को बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि नफरत, हिंसा और अहंकार की राजनीति जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जनता ने उसका जवाब दिया है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जनता ने उन लोगों का जवाब दिया है जो लोग सचमुच इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं ये भी सही नहीं है। इसका जो मैसेज है वो भी जनता में बहुत आगे चलकर आपके खिलाफ जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके लोगों ने जो बातें बोली, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों ने वो उनके खिलाफ गए। आज राहुल और प्रियंका दोनों अमेठी और रायबरेली की एक सम्मिलित समारोह कर रहे थे और इस समारोह में उन्होंने जीत का जश्न मनाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से हमला बोलने की कोशिश की, ये भी खास तौर पे राहुल गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए अच्छा सगल नहीं होगा। इन लोगों को भी जमीन पर रहकर जमीन पे काम करना पड़ेगा। जो गलती भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कर रहे थे, जो एरोगेंसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर दिखाई दे रही थी, वो गलती अगर कांग्रेस भी दोहराएगी तो सचमुच ये कांग्रेस के लिए बहुत घाटे का सौदा होगा। लेकिन एक बार इससे पहले आगे हम आपको कुछ बताएं, राहुल गांधी का ये भाषण सुन लीजिए। आपको कैसा लगा आप जरूर इसमें भी बताइएगा। भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। आपने सुना होगा राहुल गांधी किस तरीके से अब अपने बड़बोलेपन पर आ चुके हैं। राहुल गांधी को क्योंकि जीतने के बाद अब वो छोटे मोटे सांसद या पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे। अब राहुल गांधी
नेता विपक्ष हैं लोकसभा के अंदर। बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा कद है। जल्दी ही उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा, सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, तय हो जाएंगी। जहां तक अभी की खबरें हैं तो उनको अब बड़े संयम और संयमित ढंग से काम करना होगा। अपने एजेंडे उन्हें बिल्कुल चलाने होंगे, अपनी नीति रणनीति उन्हें बिल्कुल बनानी होगी, परंतु मर्यादा का ख्याल भी राहुल गांधी को रखना होगा। ये इसलिए नहीं कि बीजेपी के लोग मर्यादा का ख्याल नहीं रख पाए। बीजेपी के लोग मर्यादा का ख्याल नहीं रख पाए तभी आज इस स्थिति में आ गए, लेकिन कांग्रेस को इससे सबक लेना होगा, राहुल गांधी को इससे सबक लेना होगा और एक ऐसी कांग्रेस दिखाई देनी चाहिए कि राहुल गांधी को जो देश की जनता जिस बचकानेपन से ले रही थी, उस बचकानेपन से कांग्रेस को निकालना होगा और राहुल गांधी को खुद अपनी छवि को भी बाहर निकालना होगा। जनता सब जानती है और जनता बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। अगर आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण देखना हो तो अरविंद केजरीवाल भी उसका एक जीता जागता उदाहरण है। कितनी तेजी से बढ़ने वाली पार्टी कितनी तेजी से जमीन पर गिर गई है और अब शायद उठने वाली नहीं है, क्योंकि दाग बहुत गहरे हैं, जिनके लिए अभी ऐसा कोई वॉशिंग पाउडर या मशीन अभी तक नहीं बन पा रही है कि इन दागों को मिटा दिया जाएगा या छिपा दिया जाएगा या धो दिया जाएगा। लबोलुबाब खबर का यह है कि एरोगेंसी बहुत बुरी है, नेताओं का बड़बोलापन बहुत बुरा है और अगर आप अपनी लीक से हटकर इस तरीके की चीजें करेंगे तो आने वाला चुनाव आपके लिए भी नतीजों के हिसाब से बेहतर नहीं होने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बार और बहुत ज़रूरी आपसे कहनी है, आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, हमारा चैनल कैसा लगता है, हम आपको किस हद तक खबरें बता पाते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी राय से कई बार हम अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। तो प्लीज़ अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।